नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए देखिएगा राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस स्थान पर? तो बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगर राजा राम मोहन राय के विषय में पूछे आपसे तो याद रखिएगा 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे? तो कलकत्ता में की गई थी। अगर स्वामी विवेकानंद के विषय में पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा 1897 में। कब? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा जैनियों से, बी है बौद्धों से, सी है सिखों से और डी है हिंदुओं से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो त्रिपिटक है वह किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। और त्रिपिटक में क्या है? 3 पिटक हैं। पहला देखिएगा सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके आगे नोट लगाइएगा, इसको मत भूलिएगा। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 40, बी है अनुच्छेद 42, सी है अनुच्छेद 38 और डी है अनुच्छेद 39। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपका अनुच्छेद 40 है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा है। ऑप्शन ए देखिएगा सोडियम सल्फाइड, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है सोडियम बाइसल्फेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वॉशिंग सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा छोटा नागपुर का पठार, बी है दक्कन ट्रैप, सी है सिंगूर पठार और डी है रोहतास पठार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्कन ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसके भी आगे आप नोट लगाइएगा। ऑप्शन ए देखिएगा असहयोग आंदोलन के लिए, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है। ऑप्शन ए देखेंगे 1941 में, बी है 1940, सी है 1937 और डी है 1935। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच लाते रहेंगे। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, जीएस जीके रीजनिंग और साइंस, ये हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। लगभग 75 क्वेश्चन हम आपकी तैयारी करा रहे होंगे 100 में से।
75 क्वेश्चन की हम तैयारी आपको करा रहे होंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? ऑप्शन ए देखेंगे अमेरिका से, बी है कनाडा से, सी है रूस से और डी है स्विट्जरलैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडियन फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है आपका बलवंत राय मेहता समिति, बी है स्वर्ण सिंह समिति, सी है आयंगर समिति और डी है ठक्कर आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है आपसे, मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो किस समिति के आधार पर? याद रखना है दोस्तों आपको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? ऑप्शन ए है आपका 11वां, बी है 13वां, सी है 12वां और डी है 14वां। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये जो 13वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है? प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो अशोक का 13वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है? याद रखेंगे, युद्ध से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए देखिएगा हैदराबाद का, बी है मदुरई का, सी है मैसूर का और डी है विजयनगर का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो टीपू सुल्तान है वो कहाँ का शासक थे? मैसूर के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए देखिएगा हैदर अली को, बी है टीपू सुल्तान, सी है पेशवा माधवराव और डी है पेशवा बाजीराव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? पूछा क्या आपसे, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिएगा अमेजन, बी है नील, सी है कांगो और डी है नाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका कांगो नदी है वो क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? किस रेखा को? तो मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखना है आपको, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या हैं? पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं। क्या है? पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 2 दिन पश्चात यानी 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 1946 को संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ये देखिएगा कैनेडियन शील्ड में, बी है गंगा बेसिन में, सी है अमेजन बेसिन में और डी है साइबेरियाई मैदान में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेजन बेसिन में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, देखेंगे निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ए देखिएगा हरित क्रांति, बी है क्षेत्र क्रांति, सी है स्वर्ण क्रांति और डी है पीली क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ करेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो पीली क्रांति है
वो किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ए देखिएगा जेके मेहता, बी है आर.के. मुखर्जी, सी है एम.एस. स्वामीनाथन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अभी हाल ही में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बोधगया में, बी है राजगृह में, सी है कुशीनगर में और डी है वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। बोधगया में क्या हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ये देखिएगा 10 मार्च 1930, बी है 12 मार्च 1930, सी है 4 अप्रैल 1930 और डी है 4 फरवरी 1922। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी दांडी मार्च शुरू हुआ था। हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? ये देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है उपराष्ट्रपति को और डी है लोकसभा अध्यक्ष को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।